आगे जो वर्णन आता है 1 या 2 अध्यायों में, उसमें जो दक्ष अब क्षत्रिय दक्ष के रूप में जन्म लेंगे, अब ये जो है आगे विवाह करेंगे पंचजन्य की पुत्री अक्षनी से, और फिर आगे इनके जो पुत्र होंगे 1000 और 10,000 सबल्याश्व और हरियाश्व नाम के, जिनको नारद जी ब्रह्मचारी बना देंगे। फिर ये दोबारा 60 पुत्रियां उत्पन्न करेंगे, जिसमें फिर 27 सोम को देंगे, कुछ कश्यप को देंगे, 17, इस प्रकार से सब अलग अलग अपनी पुत्रियों का विवाह करा देंगे। इस तरह से फिर 60, ये पूरा दक्ष का जो है वंश का वर्णन आता है कि पहले मानसिक सृष्टि की दक्ष ने, और फिर जो है वीर्य के द्वारा सृष्टि की, उसका वर्णन है दक्ष का। और फिर आगे जो वर्णन आता है आगे के 8-10 अध्यायों में, वो सारा वर्णन आता है इसमें कि किस प्रकार भगवान ने पहले दक्ष का रूप के द्वारा पोषण किया, भगवान अपने मंत्रों की शक्ति के द्वारा किस प्रकार पोषण करते हैं। इसके अंतर्गत जो वर्णन आता है कि बृहस्पति का अपमान करने पर, सम्मान ना करने पर इंद्र जब श्रीहीन हो गए और गुरु का बल उनके पास रहा नहीं, शक्ति गुरु की रही नहीं, बृहस्पति वहां से अदृश्य हो गए, तब किस प्रकार से वो आदित्य त्वष्टा के बेटे विश्वरूप को पुरोहित बनाएंगे और वो फिर नारायण कवच की उनको विद्या देगा, जिससे उनका शरीर जो परिपूर्ण शक्तियों से संचालित होगा फिर। और फिर इस प्रकार से इंद्र पुनः जाकर फिर असुरों पर जो है विजयी प्राप्त करेंगे और स्वर्ग को पुनः अपने आधिपत्य में लेंगे। और फिर आगे इसी में वर्णन आएगा कि किस प्रकार से दिति के द्वारा पुंसवान व्रत करने पर, 1 साल का ये व्रत होता है, ये करने पर किस प्रकार से फिर आगे जो वर्णन आता है कि मरुद गणों का जन्म होता है, उनका वर्णन है। इसी बीच में इंद्र के द्वारा दधीचि ऋषि के अस्थियों से प्राप्त जो वज्र है, उससे आदित्य त्वष्टा के जो हवन से उत्पन्न, यज्ञ अग्नि से उत्पन्न जो अद्भुत बहुत महादैत्य जो है, वो वृतासुर का वर्णन है। और फिर वृतासुर के विषय में परीक्षित महाराज के पूछने पर कि ये वृतासुर कहाँ से आया, तब कहा था कि ये चित्रकेतु नाम का एक राजा था, और कैसे नारद जी और अंगिरा ऋषि इनसे मिलने आए थे और फिर कृपा कर कर उनको किस प्रकार से उपदेश दिया था, कैसे फिर वो विद्याधर शरीर संकर्षण की उपासना 7 दिनों में कर कर प्राप्त हुआ था, कैसे शंकर जी वैष्णवों की सभा में कैलाश में बैठकर अपनी गोद में पार्वती को बिठाकर उपदेश दे रहे थे, तब ये चित्रकेतु हंसा था और वहां से पार्वती के श्राप के कारण ये वृतासुर आकर बना है। इस प्रकार ये 6ठे स्कंद का एक छोटा सा समास मैंने आपको प्रस्तुत कर कर बताया। समास का अर्थ होता है किसी विषय को बहुत थोड़े में कह देना और उसको बहुत अधिक समय लेकर पूरा विस्तार से कहने को व्यास कहते हैं। हिंदी के 2 शब्द है ये, समास और व्यास। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अजामिल का अद्भुत चरित्र कि भगवान नाम के द्वारा किस प्रकार पोषण करते हैं। कन्या कुब्ज नाम का एक नगर था, आज का कन्नौज, इत्र जहां का बहुत मशहूर है। इस कन्या कुब्ज नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल।